Let's start. Hello everyone, I am Priyanshu and this is my third video. In this video we are going to talk about Indian economy or basic economy. तो चलिए शुरू करते हैं. बेसिकली इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी एक सिस्टम होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, कंज्यूम होती हैं और सोल्ड होती हैं. अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इकोनॉमी इज द सिस्टम बाय विच गुड्स सर्विसेज आर प्रोड्यूस सोल्ड एंड बॉट इन अ कंट्री और रीजन. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहते हैं और फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन इंडिया VKRV राव को कहते हैं. इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में छोटा सा डिफरेंस होता है. इकोनॉमी दरअसल प्रैक्टिकल पार्ट होता है जिसमें गुड्स का प्रोडक्शन, कंजम्पशन और सोल्ड और मतलब सारी चीज़ें होती है. और इकोनॉमिक्स उसका थ्योरी वाला पार्ट होता है जिसमें हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि इकोनॉमिक्स को कैसे प्रमोट करें, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को डिवाइड करें, कैसे कंज्यूम करें. फोकस इकोनॉमी फोकस ऑन द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन. इकोनॉमी जो होती है वो रियल वर्ल्ड पे काम करती है. जैसे कहाँ का रीजन कैसा है, वहाँ पे क्या ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, हम लोग किस चीज़ पे ज़्यादा मेहनत करें, इस पे. और इकोनॉमिक्स बेसिकली फोकस ऑन थ्योरीज, मॉडल एंड डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल. गोल इकोनॉमी एम्स टू फैसिलिटेट ट्रेड, प्रोडक्शन एंड ह्यूमन वांट्स. बेसिकली इकोनॉमी जो होती है वो ट्रेड, प्रोडक्शन और ह्यूमन की नीड्स पे डिपेंड होती है कि क्या चाहिए, किस जगह पे, क्या रीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगा. और इकोनॉमिक्स उस जगह को अंडरस्टैंड करने के लिए होती है कि वहाँ पे किस चीज़ को कैसे एलोकेट करें, या फिर वहाँ पे अगर कोई स्कैरसिटी मतलब सूखा पड़ जाए या अकाल पड़ जाए तो कैसे उस जगह पे मैनेज करें. अब स्कोप क्या होता है? इकोनॉमी इज ए स्पेसिफिक टू अ कंट्री, रीजन और मार्केट. हर जगह की इकोनॉमी उस जगह पे डिपेंड करती है, जैसे वहाँ की कंट्री पे, वहाँ पे रीजन पे, वहाँ पे मार्केट पे. और इकोनॉमिक्स जो होती है वो ब्रॉड पार्ट होता है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों को कवर करता है. एग्जाम्पल के तौर पे ऑब्जर्विंग इन्फ्लेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज ऑब्जर्विंग द इकोनॉमी. इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई. जब हम लोग इन्फ्लेशन को ऑब्जर्व करते हैं यूएसए, यहाँ पे बैठ के यूएसए की इन्फ्लेशन को ऑब्जर्व करते हैं और उसका यहाँ पे क्या असर पड़ेगा ये देखते हैं, तो ये एग्जाम्पल होता है इकोनॉमी का. लेकिन जब हम सप्लाई और डिमांड के ग्राफ चार्ट्स को पढ़ते हैं तो वो एग्जाम्पल होता है इकोनॉमिक्स का. बेसिकली इकोनॉमी तीन तरह की होती है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करता है. अब इसकी डेफिनेशन ये होती है: द प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग. सेकेंडरी सेक्टर उसी चीज़ को प्रोसेस करता है, पैक करता है या फिर फिनिश्ड गुड में रेडी करता है. द सेक्टर इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन. अब बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर की. टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं. टर्शियरी सेक्टर बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे रिटेल, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड फाइनेंस. और जो सर्विस सेक्टर होता है, टर्शियरी सेक्टर होता है, वो सबसे ज़्यादा लार्ज, उसकी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा बड़ी होती है. बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया की GDP के अकॉर्डिंग सर्विस सेक्टर 53.89% पार्ट को कवर करता है, जबकि सेकेंडरी सेक्टर 25.92% कवर करता है और प्राइमरी सेक्टर 20.19% कवर करता है. अब बात करते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स की. इकोनॉमिक्स भी तीन तरह की होती: कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स और मिक्स्ड इकोनॉमी. अब पहले बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करते हैं. जैसे हर चीज़ प्राइवेट होती है. यहाँ पे पूरा सिस्टम मार्केट पे ड्रिवन होता है, मतलब कि मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे हम अपनी ग्रोथ करें, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. इसमें गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होता, एकदम ना के बराबर. इस पे एक बुक भी है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 की है. ये
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूएसए, हांगकांग और सिंगापुर में चलती है और फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एडम स्मिथ हैं। उसके बाद बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो कि पूरी तरीके से कंट्रोल और रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट होती है। इसमें या तो पब्लिक ओनरशिप होती है या तो कलेक्टिव ओनरशिप, मतलब प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिल के चलाते हैं। इस इकोनॉमी को प्लान और कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं। ये वाली इकोनॉमी रशिया, वियतनाम, लाओस और क्यूबा में है। और इस इकोनॉमी के फादर, सोशलिस्ट इकोनॉमी के फादर हैं कार्ल मार्क्स। अब बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की, जो कि इंडिया, फ्रांस और जर्मनी में होती है। इसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का एग्जिस्टेंस होता है। गवर्नमेंट पब्लिक के वेलफेयर के लिए प्राइवेट सेक्टर को एक्वायर भी कर सकती है और उन पे इम्प्रूवमेंट भी ला सकती है। बैलेंस्ड अप्रोच होता है, मतलब कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों मिला के होता है एकदम नॉर्मली, जिससे पब्लिक को भी कोई दिक्कत ना हो और प्राइवेट सेक्टर वालों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। द गवर्नमेंट अंडरटेक्स इकोनॉमिक प्लानिंग टू एंश्योर द प्रॉपर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग करती है ताकि हमारे यहाँ जितनी भी रिसोर्सेस हैं उन्हें हम अच्छी तरीके से यूज कर सकें। द आइडिया वॉज फर्स्ट प्रपोज इन 1934 बाय एम विश्वेश्वराय इन हिज बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक है जिसके ऑथर हैं एम विश्वेश्वराय। इन्होंने ही पहले आइडिया ये प्रपोज किया था। इंडिया अडॉप्टेड द 5-year प्लान फ्रॉम रशिया। इंडिया ने रशिया से 5-year प्लान अडॉप्ट किया था। 5-year प्लान बेसिकली ये होता है कि हम लोग 5-5 साल पे एक नया प्लान बनाते हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स रखते हैं कि हम इन इन चीज़ों को इन 5 सालों में कवर करेंगे। अब जैसे फर्स्ट 5-year प्लान जो है वो 1 अप्रैल 1951 में लॉन्च हुआ था, जो कि फोकस था एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एनर्जी टू रीबिल्ड द इकोनॉमिक पोस्ट इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस के बाद कैसे हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं उस पे बात हुई थी। अब रशिया से 5-year प्लान अडॉप्ट हुआ था, जो कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनी थी, जो कि इस प्लान को कंट्रोल करती थी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 6 अगस्त 1952 को बनी थी। अब उसके बाद बात करते हैं 5-year प्लान्स की। अब 5-year प्लान्स में फर्स्ट 5-year प्लान जो था वो 1951 से 1956 के बीच था, जिसका मॉडल हमने हॉरेट डॉमर मॉडल नाम था इसका, और इसके थिंकर थे के.एन. राय। इसमें क्या था, रिहैब ऑफ रेफ्यूजीज। रिहैब मतलब निकालना, रेफ्यूजीज को निकालना। एग्रीकल्चरल ग्रोथ, कैसे हम अपने यहाँ पे एग्रीकल्चर को बढ़ा सकते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, आईआईटीज को कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं, और जीडीपी और सीडीपी लॉन्च हुई थी। सीडीपी बेसिकली होता है कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। ये होता है कि फैक्ट्रीज अपना जो कार्बन है वो लिमिट में निकालें ताकि पब्लिक को भी ना दिक्कत हो और गवर्नमेंट को भी। इसका टारगेट था 2.1%, मतलब हमें 2.1% से इसको बढ़ाना था और हमने अचीव किया था 3.6%। अब बात करते हैं सेकेंड 5-year प्लान की। सेकेंड 5-year प्लान के मॉडल और थिंकर थे नेहरू महालन। इसमें टारगेट्स ये थे कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्री डेवलपमेंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए और इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, स्टील प्लांट्स लगाए गए जो कि भिलई, दुर्गापुर और राउरकेला। इसका टारगेट था 4.5% और हमने अचीव किया था 4.21%। थर्ड ईयर प्लान जो कि 1961 से 1966 का था, इसके मॉडल और थिंकर थे सुखमोय चक्रवर्ती एंड प्रोफेसर जॉन सैंडी। इसमें सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाना था, सेट बैक ड्यू टू 1962 एंड 1965 वॉर ड्रॉट्स। और इसमें जो हमें लॉस हुआ था 1962 और 1965 वॉर्स में, उससे भी जूझने के मतलब उससे उभरने के तरीके डिस्कवर किए गए थे। स्टार्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। इसका टारगेट था 5.6% और हमने अचीव किया था 2.72%।
उसके बाद प्लान हॉलीडेज 1966 टू 1969, फोकस ऑन एग्रीकल्चर क्राइसिस एंड फूड शॉर्टेज। इसमें एग्रीकल्चर क्राइसिस, क्योंकि वॉर की वजह से एग्रीकल्चर थोड़ा सा डाउन हो गया था, तो उसे कैसे बढ़ाया जाए, फूड शॉर्टेज को कैसे कम किया जाए। इस ईयर में कोई भी टारगेट सेट नहीं किया गया था। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ ईयर प्लान की, जो कि 1969 से 1974 तक का था। गाडगिल फॉर्मूला, अशोक रुद्र मेनन मॉडल, सेल्फ रिलायंस थ्रू एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। हम लोग अपने ऊपर सेल्फ रिलायंस हो जाएं एग्रीकल्चर और इरिगेशन को लेके। इसका टारगेट 5.7% था और हमने अचीव 3.3% किया था। फिफ्थ ईयर प्लान, जो कि 1974 से 1979 तक था, इसका मॉडल था डीपी धर मॉडल, पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, मतलब गरीबी को ख़त्म करना और हम लोग इकोनॉमी डेवलप करने के लिए खुद पे निर्भर हो सके। इसका स्लोगन था गरीबी हटाओ। ये स्लोगन दिया था इंदिरा गांधी ने। यहाँ पे टारगेट था 4.4% और अचीव किया गया था 4.83%। रोलिंग प्लान 1978 टू 1980, गुन्नर मिडरल का मॉडल था। एनुअल प्लानिंग बाय जनता गवर्नमेंट, ये जनता गवर्नमेंट की प्लानिंग पे हुआ था। IRDP लॉन्च हुआ था 1978 में। इसमें कोई टारगेट फिक्स नहीं किया गया था। उसके बाद बात करते हैं सिक्स्थ ईयर प्लान की, जो कि 1980 टू 1985 तक था। डायरेक्ट अटैक ऑन पॉवर्टी, गरीबी को पूरी तरीके से ख़त्म करना। फोकस ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एनर्जी, पूरा से पूरा फोकस एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और एनर्जी पे करना था। नाबार्ड सेटअप हुआ था 1982 में। टारगेट था 5.2% और अचीव किया गया था 5.4%। बात करते हैं सेवेंथ ईयर प्लान की, जो कि 1985 टू 1990 तक था। रामकृष्ण हेगड़े मॉडल, ग्रोथ इन फूड ग्रेन्स, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी। इसमें फूड ग्रेन्स, एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिविटी पे काम किया गया था। यहाँ पे टारगेट था 5%, अचीव था 6%। एनुअल प्लान्स, जो कि 1989 टू 1991 का था। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड गल्फ क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं थी हमारे यहाँ और गल्फ क्राइसिस थे, मतलब पेट्रोल के कोई, मतलब गल्फ क्राइसिस मतलब गल्फ रीजन से प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे थे। तो इस ईयर का कोई भी ऑफिशियल प्लान और टारगेट्स नहीं थे। उसके बाद बात करते हैं एट्थ ईयर प्लान की, जो कि था 1992 टू 1997। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे अगली वीडियो में। बूस्ट एक्सपोर्ट्स, इम्प्रूव ट्रेड्स बैलेंस। WTO रिप्लेस्ड गेट 1994, टारगेट था 5.6% और अचीव किया गया था 6.68%। नाइन्थ ईयर प्लान था 1997 टू 2002। इसमें बात की गई थी सोशल जस्टिस, रीजनल बैलेंस एंड एम्प्लॉयमेंट की। टारगेट था 6.5% और अचीव किया गया था 5.4%। बात करते हैं टेंथ ईयर प्लान की, जो कि 2002 टू 2007 था। 8% GDP ग्रोथ, reduce poverty, raise literacy, agriculture declares as prime moving force, target 8%, achieve 7.5%। बात करते हैं 11th ईयर प्लान की, जो कि 2007 टू 2012 तक था। इसके मॉडल और थिंकर थे सी रंगराजन। इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ, स्किल डेवलपमेंट, रिड्यूस जेंडर इनइक्वालिटी, NGT established 2010। टारगेट था 8.1% और अचीव किया गया था 7.9%। अब बात करते हैं 12th 5 ईयर प्लान की। इसमें फास्टर सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ, एग्रीकल्चर 4%, मैन्युफैक्चरिंग 10%, पावर 88,000 MW, टारगेट 8%, अचीव 7.1%। ये थे सारे 5 ईयर प्लान्स। बाकी हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट कर सकते हैं, जो कि है द UP एस्पिरेंट्स। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक दे दूंगा।